स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जी गेटिंग स्टार्टेड विद सी। लेक्चर नंबर 2 के जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये हैं: व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर क्या चीज़ है, इंटरप्रेटर क्या होता है और असम्बलर क्या है। व्हाट इज़ सी लैंग्वेज एडवांटेजेस। सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में ये बात की थी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बहुत ज़्यादा रोल है। चूँकि कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, उसको ज़रूरत होती है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, हम उसको कह देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर। डेट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि हम उसको ये कहें ये सी को पाइथन में बदल देगा, ये पाइथन को पीएचपी में बदल देगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें है ये, वो करेगा क्या कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और वो हाई लेवल लैंग्वेज, मिसाल के तौर पर सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, वो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज, वो इसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। PHP इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मशीन कोड. It translates high-level language programs into a machine language program that CPU can understand. बेसिक प्रॉब्लम तो CPU का है ना, वो नहीं समझ सकता हाई लेवल लैंग्वेज को, इसीलिए पहले उसको लोअर में कन्वर्ट करवाता है। इट आल्सो डिटेक्ट्स एरर्स इन द प्रोग्राम्स। इसका एक काम ये भी है ताकि किसी किस्म का कोई भी एरर ना आए, तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ये पता चल जाता है कि इसमें सिंटैक्स एरर है, कौन कौन सा एरर है, उसको पहले से रेक्टिफाई किया जाए, डिबग किया जाए, ताकि वो सक्सेसफुली रन हो सके। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो पहली टाइप है वो है कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या है? कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर का नाम ही है जो कि बिहाइंड द सीन किसी भी टूल के पीछे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर टर्बो का एडिटर है, टर्बो आईडी जो कि सी लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर इक्लिप्स है, जावा के प्रोग्राम वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिहाइंड द सीन कंपाइलर चल रहा होता है। Compiler is a translator used to convert high-level language programming language to a low-level programming language. It converts the whole program in one session and reports error detects after the conversion. तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम वहाँ पे ये देखेंगे किस तरह से कंपाइलर कोई भी एरर डिटेक्ट करके हमें बताता है कि इस लाइन में इस कॉलम नंबर में ये वाली मिस्टेक है, हम उसको ठीक करेंगे, बाद में फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर वो हमारा प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कंपाइलर टेक्स टाइम to do its work as it translates high level code to lower level code all at once and then saves it to memory. कंपाइलर का काम बेसिकली यही है, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को जब वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो फिर वो क्या करता है कि इसको मेमोरी में लोड कर देता है। जब वो मेमोरी में लोड करता है तो प्रोसेसर देखता है कि मेमोरी में क्या या रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है उसके अकॉर्डिंगली वो जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है और इस तरह से आपका प्रोग्राम चल पड़ता है। एग्जांपल इसकी आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, GNU कंपाइलर कलेक्शन, GCC कंपाइलर की एग्जांपल्स हैं ये। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल जिसको कहा जाता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंपाइलर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम नहीं करता, वो एज अ होल काम करता है। तमाम का तमाम प्रोग्राम पहले वो क्या करेगा, पहले वो सारे के सारे प्रोग्राम को हम लिखते हैं, फिर सारे प्रोग्राम्स को एक ही दफ़ा सारे के सारे को कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। जस्ट लाइक अ कंपाइलर,
It is a translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. It converts a programming instruction statement by statement. यहाँ पे ये बोल्ड फॉर्म में इसलिए लिखा गया है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वर्क करता है. एंड इंटरप्रेटर इज फास्टर देन अ कंपाइलर. ये फास्ट होने की वजह यही है इसकी कि बजाय इसके कि हम 1000 लाइन का कोड लिखें, फिर हमें ये पता चले अच्छा इसकी जो 600 लाइन पे एरर है, तो वो लाइन बैलेंस को टाइम लगेगा ना, एक से लेकर 1000 तक आने में, तो कंपाइलर इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है. इंटरप्रेटर इसलिए थोड़ा टाइम लेता है कि वो क्या करता है, जो भी आप लिख रहे होते हैं, जिस लाइन पे आप होते हैं, तो वो अगर एरर आता है तो फौरी से आपको इंटरप्ट करेगा, बताएगा यहाँ पे मिस्टेक है, आप उसको फ़ौरन से ठीक करेंगे. यानी जितना भी आपका टाइम लगेगा, सोर्स कोड लिखते हुए टाइम लगेगा, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपका टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरप्रेटर काम कर रहा होगा. एंड इंटरप्रेटर इज फास्टर देन अ कंपाइलर एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स द कोड अपॉन रीडिंग द कोड. एग्जाम्पल इसकी है वो कैमल, लिस्ट प्रोसेसिंग यानी कि लिस्प है, और इस तरह से पाइथन. ये पाइथन जो बेसिकली पाइथन, ये लैंग्वेज के नाम लिखे हुए हैं जो कि इंटरप्रेटर को यूज करती हैं. असेंबलर. एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज. It is like a compiler for assembly language but interactive like an interpreter. Assembly language is difficult to understand as it is a low level programming language. कहता है जी लो लेवल लैंग्वेज की तरह ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये डिस्कस किया था कि असेंबली लैंग्वेज इज वन स्टेप हायर देन लो लेवल लैंग्वेज एंड वन स्टेप लोअर देन हाई लेवल लैंग्वेज. इसका जो अपना ट्रांसलेटर होता है उसको कहा जाता है assembler. An assembler translates an assembly language to an even lower level language, which is the machine code. The machine code can be directly understood by the CPU. इसकी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि असम्बलर्स को यूज़ कर रही हैं. फोर्ट्रान है, मैक्रो असेंबली प्रोग्राम, सिंबॉलिक ऑप्टिमल असेंबली प्रोग्राम. अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस के बारे में. सी लैंग्वेज बहुत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज है, आसान है, इसमें काम करना बहुत आसान है. इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखने की वजह से ये नियर टू ह्यूमन है, फार फ्रॉम मशीन. नो डाउट ये स्लो ज़रूर है, लेकिन इसमें काम करना आसान है. वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. जो भी कोड हम लिख रहे होते हैं हमें वाज़े पता चल रहा होता है कि किस लाइन ऑफ कोड फॉर व्हाट पर्पस. मशीन इंडिपेंडेंस है, ये नहीं है कि आपने डेल की मशीन पे कोड लिखा, एचपी पे वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर. मॉडुलैरिटी है, इसको चेंज करना आसान है. हार्डवेयर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए. स्मॉल लैंग्वेज, थोड़ा सा कोड लिखते हैं बहुत ज़्यादा काम कर देता है. स्मॉल लैंग्वेज है, छोटी सी लैंग्वेज है, इसके एडवांस फॉर्म है C++. तो स्मॉल लैंग्वेज से ये कहा जाता है यहाँ पे ये कि इसमें थोड़ा सा कोड लिखते हैं और बहुत ज़्यादा काम ये परफॉर्म करवा देती है. फास्ट कोड जनरेशन, इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, उसको हम ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन उसको पिक करती है और वो अपनी तमाम के तमाम एक्शन परफॉर्म करवा देती है. थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2 एंड अल्लाह हाफिज़.